नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के निजी क्षेत्रों में 75% स्थानीय को नौकरी देनी है। झारखंड सरकार ने निजी क्षेत्र की कंपनियों में 40,000 रुपये तक वेतन पदों पर 75% स्थानीय को बहाल करने का कानून बनाया है। पिछले वर्ष 8 सितंबर को झारखंड विधानसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया था। राज्यपाल रमेश बैस की मंजूरी के बाद यह कानून बन गया है। इधर निजी क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधान के क्रियान्वयन को लेकर विधानसभा की विशेष कमेटी बनाई गई है। सत्ता पक्ष के विधायक नलिन सोरेन कमेटी के संयोजक बनाए गए। कमेटी के विधायक प्रदीप यादव, नारायण दास, सुदीप्त कुमार सोनू और भूषण बाड़ा बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं। निजी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को बहाल करने का कानून तो बन गया, लेकिन स्थानीय कौन है, इसको लेकर भ्रम की स्थिति है। कमेटी में शामिल विधायकों के सामने 1985 और 1932 का पेंच है। स्थानीयता का आधार क्या होगा, यह विधेयक में साफ नहीं है। कमेटी के सदस्यों में भी असमंजस की स्थिति है। निरसा का ईसीएल राजा कोलवरी क्षेत्र रण क्षेत्र में तब्दील, अवैध कोयला खनन रोकने को लेकर जमकर हुआ हंगामा। धनबाद स्थित निरसा का ईसीएल राजा कोलवरी आउटसोर्सिंग में मंगलवार की शाम सीआईएसएफ सीतलपुर की टीम एवं ईसीएल सुरक्षा टीम का छापेमारी करना महंगा पड़ गया। संयुक्त टीम द्वारा वहां मौजूद करीब 150 से 200 की संख्या में महिला पुरुष अवैध उत्खननकर्ताओं को खदेड़ने के दौरान अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि खदेड़ने के दौरान संयुक्त टीम द्वारा लाठीचार्ज कर समीप के बीर सिंहपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति एवं 15 वर्षीय एक लड़की का सिर फोड़ दिया गया। इसके बाद माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। हालांकि सीआईएसएफ एवं पेट्रोलिंग पार्टी के मारपीट की घटना से इनकार किया है। खत्यानी जोहार यात्रा के दौरान सीएम हेमंत सोरेन गरजे, जो 1932 की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। जो 1932 के खतियान की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। कुछ लोग इसे लेकर भ्रम में हैं। हम देखते हैं कि कौन नहीं मानता है। यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। वह मंगलवार को चाईबासा स्थित खूंटकट्टी मैदान में खत्यानी जोहार यात्रा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की तर्ज पर चलाया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को विदेश भेजा जा रहा। पिछली सरकार ने 11 लाख लोगों के नाम राशन कार्ड से हटा दिए गए थे। हमने 20 लाख लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का काम किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार जनहित में काम कर रही है, तो भाजपा को हजम नहीं हो रहा, उसके पेट में दर्द हो रहा। अब ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग और डराने का प्रयास हो रहा है। बीजेपी विधायक ठुल्लू महतो को मिली जमानत, पर अभी जेल में ही रहना होगा। धनबाद के बागमारा से बीजेपी विधायक ठुल्लू महतो को झारखंड हाईकोर्ट से एक मामले में जमानत मिल गई है। मामला सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस हिरासत में वारंटी को छुड़ाने से जुड़ा है। अदालत ने उनकी अपील बेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत दे दी है। हाईकोर्ट के निर्देश पर ठुल्लू महतो से निचली अदालत में सरेंडर कर उच्च न्यायालय में सरेंडर पिटीशन दायर किया था। इस मामले में अन्य आरोपी राजेश गुप्ता और चुनचुन गुप्ता को भी जमानत मिल गई है। 11 फरवरी से झारखंड में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे शामिल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के अभियान के साथ 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होने जा रहा है। नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया जाएगा। वहीं झारखंड में 11 फरवरी से इसकी औपचारिक शुरुआत होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसका शुभारंभ करेंगे। उनके झारखंड आने की सहमति मिल गई है। संथाल परगना के पाकुड़ या गोड्डा से इसका शुभारंभ हो सकेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि घर घर पहुंचने वाला यह अभियान भारत जोड़ो यात्रा का विस्तार होगा। यह अभियान 26 जनवरी 2023 से शुरू होकर 2 महीने तक चलेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। स्नातक कर रहे विद्यार्थियों को 5 वयस्कों को साक्षर बनाना होगा अनिवार्य, नई शिक्षा नीति के तहत होगा लागू। स्नातक कर रहे विद्यार्थियों को 15 वर्ष के ऊपर कम से कम 5 वयस्क निरक्षरों को साक्षर बनाना होगा। यह अनिवार्य विषय होगा। स्नातक के विद्यार्थियों को यह कार्य असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के रूप में करना होगा। साक्षर प्रमाण पत्र देने के बाद ही संबंधित विद्यार्थियों को क्रेडिट दिए जाएंगे। केंद्र के निर्देश पर यूजीसी ने विश्वविद्यालय में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लागू करने का निर्देश दिया है। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसे लागू किया जा रहा है। इसके तहत 100% साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेजों के विद्यार्थियों को इसमें जोड़ा जा रहा है। पति या देवर किसे दे मौका, रामगढ़ उपचुनाव में क्या है कांग्रेस का धर्म संकट। झारखंड का रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव दिनों दिन दिलचस्प होता जा रहा। उम्मीदवारों को लेकर यहां एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति पैदा हो रही है। सबसे बड़ा धर्म संकट यहां यूपीए महागठबंधन के लिए हो रहा है। यहां या तो स्पष्ट है कि प्रत्याशी कांग्रेस का होगा, लेकिन प्रत्याशी कौन होगा इसे लेकर घमासान शुरू हो गया है। ये तो जानते हैं कि गोला गोली कांड में 5 साल की सजा सुनाए जाने के बाद ममता देवी की विधायिका चली गई है, इसीलिए यहाँ उपचुनाव हो रहा है।
दिलचस्प यह है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी से टिकट पाने के लिए ममता देवी के पति और देवर में ही प्रतिद्वंदी शुरू हो गई है। ममता देवी के पति बजरंग महतो और देवर अमित महतो ने यहाँ टिकट के लिए दावेदारी पेश की है। 26 जनवरी को बाबा बैद्यनाथ को चढ़ेगा तिलक। बसंत पंचमी के दिन बाबा भोलेनाथ का तिलक होगा तथा 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ की शादी होगी। इस अवसर पर बाबा की चतुष्प्रहर पूजा की जाएगी। इस दौरान बिगरा पर सिंदूर अर्पित की जाएगी। परंपरा के अनुसार तिलक पूजा में शामिल होने के लिए मिथिलांचल से काफी संख्या में तिलकाओं का आना जारी है। अब तक करीब 2.25 लाख भक्तों का देवघर में आगमन हो चुका है। ये लोग शहर के अलग अलग जगहों में अपने परिजनों के साथ डेरा जमाए हुए हैं। कोल्हन में एक बार फिर नक्सली हमला, घायल एसआई को एयरलिफ्ट कर भेजा रांची। चाईबासा के मुस्फिल थाना अंतर्गत जोजो हाथू गांव में एक बार फिर भाकपा मोहिउद्दीन नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है, जिसकी चपेट में आने से सीआरपीएफ 197 बटालियन के सब इंस्पेक्टर इसार अली जख्मी हो गए। घटना के बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए रांची भेज दिया गया। इसके साथ ही 15 दिनों में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में अब तक 11 जवान घायल हो चुके हैं। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सुरक्षा बल सुबह में सर्च अभियान चला रहे थे। इसी क्रम में सुबह 8 बजे यह घटना हुई। सीएसपी बैंक लूट गिरोह का पर्दाफाश, पलामू पुलिस 8 को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश से जुड़ा है मामला। सीएसपी और बैंक लूट कांड को अंजाम देने वाले गिरोह का पलामू पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियार, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और नगद पैसे और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। पलामू के एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बुधवार को यह जानकारी दी। पारा हेल्थ कर्मियों के बाद अब 42,000 सहिया हड़ताल पर, बाबूलाल ने सरकार को घेरा। स्वास्थ्य व्यवस्था को अंतिम पायदान तक पहुंचाने वाली 42,000 स्वास्थ्य सहिया हड़ताल पर चली गई है। अस्थायीकरण और मानदेय में बढ़ोतरी सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल में है। सहियाओं की मांग 18,000 रुपये मानदेय करने की है। गौरतलब है कि झारखंड में पहले से ही 4,000 से ज्यादा पारा मेडिकल कर्मी हड़ताल पर है। पारा मेडिकल कर्मी नियमित किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 10 साल पहले इनकी नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हुई थी। ये अपनी मांगों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। पाक अफगानिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ ने ठंडी हवाओं को रोका। झारखंड में तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री ज्यादा। पाकिस्तान से सटे अफगानिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन तैयार हुआ है, जो समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर से लेकर 7.6 किलोमीटर तक स्थित है। वहीं पंजाब में साइक्लोन सक्रिय है, जो समुद्र तल से करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर है। इसका असर झारखंड के मौसम में भी पड़ रहा। पश्चिमी विक्षोभ का ही असर है कि झारखंड के सभी जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा बना हुआ है। कहा कि पश्चिमी विक्षोभ नहीं होता तो अभी भी लोगों को सर्दी लग रही होती। सरायकेला में 20 दिनों से धान की खरीद बंद। अब तक सिर्फ 2 किसानों ने बेचा है धान। सरायकेला खरसावां में पिछले 20 दिनों से धान की खरीद बंद है। हर रोज किसान लैंपस का चक्कर काटकर बेरंग वापस लौट रहे हैं। खरसावां में 908 निबंधित किसान हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 2 ही किसानों से धान की खरीद की गई है। 15 दिसंबर को खरसावां लैंपस में धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया था। 40 दिनों में सिर्फ 2 ही किसानों से करीब 200 क्विंटल धान की खरीदारी की गई है। आज रांची पहुंचेगी भारत न्यूजीलैंड की टीमें। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के बाद भारत को 3 मुकाबले की T20 सीरीज खेलनी है। इसका पहला मुकाबला 27 जनवरी को JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम रांची में खेला जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। मंगलवार को इंदौर में वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले के अगले दिन बुधवार 25 जनवरी को दोनों टीमें शाम चार्टर्ड विमान से रांची पहुंचेगी। टीमों के ठहरने का प्रबंध होटल रेडिएशन ब्लू में किया गया है। 26 जनवरी को दोनों टीमें अलग अलग सत्र में अभ्यास करेगी। 27 जनवरी को शाम 7:30 बजे से JSCA स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा T20 मैच लखनऊ में 29 जनवरी को और तीसरा मैच 1 फरवरी को अहमदाबाद में खेला जाएगा। बरहरवा टोल टेंडर विवाद में झारखंड हाईकोर्ट में प्रार्थी बोला, मामले की हो CBI जांच। झारखंड हाईकोर्ट ने बरहरवा टोल प्लाजा टेंडर विवाद मामले में 24 घंटे के अंदर आरोपी मंत्री आलमगीर आलम व CM के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को क्लीन चिट देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय की अदालत ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पर रोक लगाई है और मामले की सुनवाई 3 मार्च के लिए निर्धारित की गई है। इसे देखते हुए मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्र ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर रोक नहीं लगाई
गई है, सिर्फ ईडी के प्रतिवादी बनाने के आदेश पर रोक लगाई गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।